मैं चौकीदार हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं झोला उठा के चल दूंगा। वो झोला 2024 में चेक करेंगे कितना घोटाला किया। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से कि बेटी का सम्मान कहाँ है? अगर बेटी का सम्मान है तो रोडों पे क्यों बैठी है ये बेटी? क्या इंसाफ की दुआएं लगा रही है ये बेटी? नरेंद्र मोदी जी की उम्र हो चुकी है, इनको घर बिठा दो, सेवा पानी कर लेंगे, अंधभक्ति है। देश और चला गया नीचे। 20 साल लगेंगे देश को बनाने में, इन्होंने भाजपा वालों ने बिगाड़ दिया। हर मजदूर के, हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, वो अंधभक्त के खाते में आए 15 लाख। मोदी जी के अंधभक्त जो थे अरबपति करोड़पति, मुकेश अंबानी, नीलम अंबानी, बोल देना अमित शाह जी से भी और नरेंद्र मोदी से भी, ये देश का जो नागरिक है जिसे डरता नहीं है। सुन लीजिए, जिसके परिवार का एक सदस्य अगर चला जाता है उसको पूछो क्या बीतती है। जो गलत करेगा ना उसको दंड मिलना चाहिए, चाहे किसी सरकार का हो। देश का प्रधानमंत्री ही बोलता था ना, मैं चौकीदार हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं झोला उठा के चल दूंगा। वो झोला 2024 में चेक करेंगे कितना घोटाला किया। अब G20 की बात करते हैं, जहांगीरपुरी चले जाइए, वहाँ की झोपड़पट्टी को ढक दिया जाता है। आजादपुर में चले जाइए, वहाँ पे झोपड़पट्टियों को, गरीबों को बेबुद्धि से मारा जाता है। क्या ये क्या साबित करना चाहते हैं G20 के नेता? आ रहे हैं वो चीन का नेता क्यों नहीं आया? वो क्योंकि वो इनकी सच्चाई जानता था। ये देश के बारे में क्या ये गुनाह करने वाले ये भाजपा वाले लोग। योगी बाबा बोलते हैं ना, एक दलित समाज के जिंदा वो प्रशासन के सामने जिंदा रात के 2:30 बजे जला दिया जाता है। क्या उनको इंसाफ मिला? उनके परिवार वाले दुआएं मांगने लग गए, वो गिड़गिड़ाने लग गए सरकार के सामने। पर सरकार बुखला गई, सरकार के अंदर आंखों पे काला चश्मा चढ़ा लिया। ये मोदी नहीं, ढोंगी मोदी है, ये ढोंगी है वो। अरे प्रधानमंत्री मैं ये कह रहा हूँ, जब आपने 2014 में जब मोदी आया था, लोगों को भरोसा दिलवाया कि मैं आपके लिए ये सुरक्षा दूंगा, देश सुरक्षित होगा। आज देश नीचे कर दिया। क्या हुआ है? देश और चला गया नीचे। 20 साल लगेंगे देश को बनाने में, इन्होंने भाजपा वालों ने बिगाड़ दिया। कौन सी पार्टी बनाएंगे? देखिए, जो हमारे देश के हित में बात करेगा, हमारे दलित समाज के बेटियों के बात करेगा, हम उसको देखेंगे। कौन सा पार्टी बात करेगा? भाई कोई भी हो, मोदी के अलावा कोई भी हो, पर ये दलित समाज के जो समाज है, अगर उनको ये बेटियों का जो बचाने का काम करेंगे, उनके साथ देंगे। अरे भैया, जब मोदी जी ने घोषणा करी थी हर मजदूर के, हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, वो अंधभक्त के खाते में आए 15 लाख। 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए? वो बोले थे 100 करोड़ स्मार्ट सिटी मिलेंगी। स्मार्ट सिटी कहाँ गई? वो मोदी जी के अंधभक्त जो थे अरबपति करोड़पति, मुकेश अंबानी, नीलम अंबानी और अजीत कौन है वो, इनको करोड़ बना दिया। अरे तारीफ आ रहे वो, जब उसके बेटे को बल्ला पकड़ना नहीं आता है, बात करते हैं कि अमित शाह बोलने वाला है। मणिपुर जब चल रहा था तो देश के प्रधानमंत्री अमेरिका का दौरा करने चले गए, जब क्या बेटी जरूरी नहीं थी, या उनका अपना रिश्ता निभाने चले गए? गृह मंत्री आप दिल्ली में उठा के जेल में डाल देंगे, आपका भद्र भाषा बोल रहे हैं। सुनिए, बोल देना अमित शाह जी से भी और नरेंद्र मोदी से भी, ये देश का जो नागरिक है जिसे डरता नहीं है। अगर हम अपना हक लेंगे तो हक छीनना भी जानते हैं हम। जब ये आपने देखा होगा, जब कोई पार्टी वाला, कोई राहुल गांधी जब गए थे मणिपुर में, तो इन्होंने योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा, मोदी, इन्होंने रोकने का प्रयास किया, वहां प्रशासन लगा दिया। अभी हरियाणा के अंदर 2021 में 10 अगस्त को एक मजदूर को उसको मर्डर, उसको अपनी तनख्वाह मांगने जाता है, वो उसका मर्डर कर दिया जाता है। उनके परिवार वाले कहाँ है? वो मनोहर लाल खट्टर जी, बताइए क्या मनोहर लाल खट्टर जी आप उनका इंसाफ दिलवाएंगे? उन परिवार वाले, एक 3 बेटियां, 1-2 बेटे, क्या अपने पिता की अर्थियां लेके आए? क्या मनोहर लाल खट्टर कहाँ है? वो सो रहे। क्या आरोपियों को वो पकड़ पाएंगे? बताइए।
हरियाणा खट्टर सरकार वो खबाड़ा है, वो कबाड़ा है वो खट्टर। मैं आज फिर कह रहा हूं, हरियाणा सरकार बेशरम हो चुकी है। देखिए, जिसके अंदर, सुन लीजिए, जिसके परिवार का एक सदस्य अगर चला जाता है, उसको पूछो क्या बीतती है। भाजपा का कोई कार्यकर्ता का अगर अंत बनता है तो नरेंद्र मोदी जी आते हैं कि हाँ, उनका, हमारे कार्यकर्ता का एक अंत हो गया, हम जा सकते हैं। अभी स्मृति ईरानी कहाँ गई? वो बेटियों की बात करती थी, पार्लियामेंट लोकसभा में चल जाती थी वो। आज वो बेटी की बात करते हैं। बेटी यहाँ बैठी हैं, क्या बेटी वो सुन पा रही है? स्मृति ईरानी वो भगोड़े हैं, वो किसी, पता है ना, राजनीति वाले लोग, ये जो लोग हैं ना भाजपा वाले, बेटियों की बात करते हैं ना, इन्हीं के लोग बेटियों को पकड़ पकड़ के खींचा जाता है। दिल्ली के अंदर सुन लीजिए, 28 जनवरी को जिस टाइम ये नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं ना, एक बेटी जब मेडल लेके आती है ना, देश का नाम रोशन करने आती है, तब वो बेटी के साथ फोटो खिंचवाया जाता है। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको ही पूछना चाहता हूं, जब बेटी का, जब आपने बोला था ना, एक परिवार का मामला था, जब परिवार, आप परिवार को उजाड़ दिया, बेटियों को खींच खींच के जा रहा था, वही आपके लोग, आरएसएस वाले, बीजेपी वाले लोग, बेटियों का खिंचवाड़ किया जाता है। आप बात करते हो बेटियों का सम्मान, आन शान मान, और बेटियों का सम्मान इन भाजपा सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री ने मिला दिया। जब मोदी जी बोलते थे ना लाल किले से कि बेटी का सम्मान, आज मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि बेटी का सम्मान कहाँ है? अगर बेटी का सम्मान है तो रोडों पर क्यों बैठी है ये बेटी? क्या इंसाफ की दुआएं लगा रही है ये बेटी? आज ये नरेंद्र मोदी जी, आज सविता राव जी को, आरोपियों को सम्मानित किया जा रहा है। ये भाजपा सरकार आरोपियों को सपोर्ट करती है। हमला, अभी जो हमला जो हुआ है, ये आरएसएस के लोग और ये सविता राव जी के ये हरकंडे बनाए जा रहे हैं। एक पल पल पर इनके ये जो है हरकंडे, जो हमला किया जा रहा है, और इनका जो आरोप, जिन पर जो हमला होगा, इनका जो आरोपी है ये सविता राव जी के ऊपर। देखिए, जब मोदी जी ने बोला था ना स्वस्थ भारत शौचालय जो है खोले गए थे मोदी जी की ओर से, आज वही बेटी जब शौचालय में जाते हैं तो उनको रोकने का प्रयास किया जाता है। उनके धर्म पर ऊपर, सुन लीजिए, धर्म के ऊपर आरोप उठाए जाते हैं कि ये दलित समाज के, ये गंद फैलाने वाले लोग हैं। ये मोदी जी कह रहे हैं कि जो दलित समाज के लोग वो गंद फैला रहे हैं। इन्होंने खुद बोला, उनके आरएसएस के लोगों ने बोला ये बात, आरएसएस वाले लोग बोल रहे हैं ये चीज। अरे ये जब बेटियों को आप बोलते हो बेटियों सुरक्षित है, आज बेटियों के ऊपर हमला किया जा रहा है।